हेलो एवरीवन, गौतम इज़ एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 10 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम में जो है वो इस वीडियो का PDF मिलने वाला है। कल के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। कल मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके यूट्यूब के बारे में, तो कल की वीडियो जो सुबह डाली गई थी वो पूरा दिन अपलोड नहीं हो पाई और लास्ट में पता नहीं कितने जतन करने के बाद जो है वो एंड में अपलोड हुई, लेकिन उस टाइम पर शाम हो चुकी थी। आई थिंक वो शाम को 5:45 बजे वहाँ पर अपलोड हुई है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। क्या गड़बड़ हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरा दिन अपलोड नहीं हो पाई। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? Who has been recently selected for the 2024 Nobel Prize in Physics? तो हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है उपरोक्त दोनों। ठीक है, हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? इनको जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो इसके लिए इनको चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कल हमने पढ़ा था कि चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को चुना गया है। तो ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको मिलेगा, और जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिलने वाला है? हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिलने वाला है। ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हम सफ़र नीति शुरू की है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द हम सफ़र पॉलिसी? तो ये किसने शुरू किया है? यह किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। किसने किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। क्या नाम है इसका? हम सफ़र नीति इसका नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो इनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं NHAI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है संतोष कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और राज्य में नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? Which state government has launched the Sankalp initiative to combat drug trafficking and support rehabilitation of drug addicts in the state? क्या मतलब है इसका? कि एक तो नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए और राज्य में नशीली दवाओं के जो आदि जो लोग हो चुके हैं उनके पुनर्वास का समर्थन करने के लिए एक पहल शुरू किया जिसका नाम है संकल्प पहल। तो कौन से राज्य ने इसको स्टार्ट किया है? तो इसको किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो CM है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्य सरकार और सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में संकल्प पहल के तहत नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का एक राज्य स्तरीय मॉडल केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पर होने वाला है ये? सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में संकल्प पहल के तहत नशा मुक्ति केंद्र जो है वो वहाँ पर स्थापित होने वाला है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के जो CM है उन्होंने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी शुरू की है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हफ्ते में सप्ताह में एक दिन जो MDM बच्चों को मिलता है, मिड डे मील मिलता है, तो वहाँ पर सप्ताह में एक दिन उनको अंडे मिलेंगे, उबला हुआ अंडा मिलेगा या फिर उसकी जगह पर कुछ फल मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक दोनों में से एक चीज़ मिलने वाली है। और क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने राज्य
शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 92 भारत वायुसेना दिवस 2024 के अवसर पर पारंपरिक वायुसेना दिवस परेड कहाँ पर आयोजित की गई थी? Where was the traditional Air Force Day parade held on the occasion of 92nd Indian Air Force Day 2024? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ है? वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं कि ये जो परेड है ये कहाँ पर हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है मरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ हुई है? मरीना बीच जो चेन्नई तमिलनाडु है वहाँ पर ये परेड हुई है। ठीक है, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। ठीक है, किसको चुना गया है ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में? हरिनी अमरसूरिया, कैस सईद, अनुराग कुमारा दिसानायके या फिर मार्क रूटे? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है कैस सईद को चुना गया है। ठीक है, कहाँ के? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। अगर हम बात करें हरिनी अमरसूरिया की तो कहाँ की? श्रीलंका की जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये जो अनुराग कुमारा दिसानायके हैं ये श्रीलंका के क्या हैं? ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, मार्क रूटे अभी हाल ही में इनको क्या चुना गया है? जो हमारे पास मार्क रूटे को किसका हेड चुना गया है? इनको मार्क रूटे को चुना गया है, तो मार्क रूटे को नाटो का जो हेड चुना गया है। ठीक है, कैस सईद कहाँ के? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी देख लीजिए, ये ट्यूनिस है और मुद्रा दिनार है। अध्यक्ष कौन है? कैस सईद। अभी इसके राष्ट्रपति जो हैं चुने गए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर अफ्रीका जो महाद्वीप है वर्ल्ड मैप में अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को दिख रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये वाली जो जगह है यहाँ पर ट्यूनीशिया है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका में एक हमारी जो कंट्री है उसका नाम है ट्यूनीशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, दीपा कर्माकर जिन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर हु हैज़ अनाउंस्ड फॉर हर रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट हैं ये दीपा कर्माकर? तो ये है एक जिम्नास्टिक। क्या है? जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखते हैं, जिम्नास्ट हैं ये। ठीक है, और इन्होंने संन्यास से घोषणा मतलब खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ठीक है, ये हैं दीपा कर्माकर जी। कहाँ की रहने वाली हैं? त्रिपुरा की रहने वाली हैं। और इन्होंने दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था और वहाँ पर मतलब इनको कांस्य पदक नहीं मिल पाया था, थोड़े से चूक गई थी कांस्य पदक लेने से। चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया था वहाँ पर। दीपा कर्माकर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी और इनको पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में संपन्न चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024? ठीक है, तो पदक तालिका में जो है वो शीर्ष पर है और ये इस प्रतिस्पर्धा का नाम क्या है? जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 और ISSF इसका नाम है। ठीक है, कौन यहाँ पर शीर्ष पर है? कौन सा देश है? तो ये भारत यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मेडल जो भारत ने लिए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर नॉर्वे है। ठीक है, भारत ने लिए हैं 24 पदक, जिसमें कि 13 गोल्ड हैं, 3 इसमें सिल्वर हैं और 8 इसमें कांस्य पदक हैं। इटली ने टोटल 13 पदक लिए हैं, जिसमें कि 4 यहाँ पर गोल्ड हैं, 4 ही यहाँ पर सिल्वर हैं और 5 यहाँ पर कांस्य हैं और ये दूसरे स्थान पर है। जबकि नॉर्वे ने कितने लिए हैं? 10 पदक लिए हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 3 कांस्य पदक हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? लीमा में हुआ है, पेरू के अंदर। ठीक है, पेरू
की जो राजधानी है वो लीमा है। कब से कब तक हुआ है? 26 सितंबर से 7 अक्टूबर 2024 तक हुआ है। ISSF की अगर हम बात करें तो इसका नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है? म्यूनिख जर्मनी के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम देखें कि जो पेरू है वो उसकी वर्ल्ड मैप में पोजीशन कहाँ पर है, तो ये देखिए साउथ अमेरिका आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये वाला जो पार्ट है ये पेरू आप लोगों को ग्रीन कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरू है, राजधानी क्या है इसकी? लीमा है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम जो है वो कहाँ पर बन रहा है? तो यह बन रहा है भावनगर गुजरात में। कहाँ पर बन रहा है? भावनगर में बन रहा है। और ये भावनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात के भावनगर जिले के लोथल में बन रहा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय अपनी सागरमाला योजना के तहत गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, और 2 चरणों में ये जो है वो बनेगा। अगर हम बात करें लोथल का जो अर्थ है वो क्या है? गुजराती में लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान था ये लोथल, और ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था और वो था लोथल गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये कौन सी नदी के किनारे था? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो कि किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। ये देख लीजिए, ये है लोथल की जो पिक्चर है। ठीक है, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये, बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह शहर है ये। हरियाणा राज्य के इतिहास में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनाई है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टेट टू रिटर्न टू पावर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ठीक है, लगातार तीसरी बार। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार कोई पार्टी यहाँ पर वापस आई है। वैसे मतलब 2 बार तक तो जीत चुकी है, लेकिन तीसरे टाइम तक जो पार्टी वापस आई है वो कौन सी पार्टी बनी है? वो बनी है भारतीय जनता पार्टी, BJP जिसको कि हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो सीटें हैं 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे हरियाणा में, और इसमें से 48 सीटें जो है वो किसने जीती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जो मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर जो बना है वो कांग्रेस है, उन्होंने 37 सीटें जीती है। और भारतीय लोकदल ने 2 सीटें जीती है और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीती हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने, यहाँ पर भी देखिए जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर भी 90 सीट्स ही थी। ठीक है, 90 सीट के लिए वहाँ पर मतदान हुआ। और वहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने मतलब उनके नेतृत्व वाले गठबंधन ने 49 सीट जीती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती है। ठीक है, तो दोनों जगह पर चुनाव जो हैं हो चुके हैं। हाल ही में विश्व डाक टिकट 2024 कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड पोस्ट डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 9 अक्टूबर को। ठीक है, डाक दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, वर्ल्ड पोस्ट डे, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड पोस्ट डे, ऑनरिंग पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है, एक बात और है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और भारत में पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो कलकत्ता में खोला गया था। कब खोला गया था? 1774 में खोला गया था। ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ पर जाएंगे? तो ये कहाँ पर जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं लाओस में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो चिकित्सा का विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को मिलने वाला है। नेक्स्ट, इनको क्यों मिला है? ये माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा कंट्री है? ये मिलने वाला है श्रीलंका को। किसको मिलने वाला है? श्रीलंका को मिलने वाला है। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो यह कहाँ हुई है? यह हुई है फिनलैंड के अंदर। कहाँ पर हुई है? फिनलैंड में हुई है।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो ये भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई के अंदर हुई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए नियुक्त मोइना योजना शुरू की है? तो ये असम गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। कॉलेज की लड़कियों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति इनको मिलेगी। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोलेगा? तो ये खोलने वाला है दुबई के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो कौन से देश में? ये मालदीव से हुई है। हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है गया के अंदर, बिहार में, ठीक है। अब सितंबर मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ में। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, एनएलएफटी और एटीटीएफ के बीच शांति समझौते पर कहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में हेल्प करेगा? तो कहाँ पर हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शरद कमल, ठीक है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अजय रात्रा को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 5 सितंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह वाराणसी में बनेगा। नेक्स्ट, हाँ, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो यह सिंगापुर के साथ करी है। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह कहाँ पर हो रहा है? यह हो रहा है गोलमेज सम्मेलन जो है वो यह पेरिस में होने वाला है, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं हमारे भारत के। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शिगेरू इशिबा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।